चलिए, जय हिंद स्टूडेंट। एडीओ के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। इस पे हम भी एक बहुत अच्छा अपडेट आपको देंगे। एडीओ को वित्त मंत्रालय द्वारा 200 पोस्ट की मंजूरी दे दी गई है। अब किसको कितना बोनस अंक मिलेगा, इसके सिलेबस में क्या बदलाव है, इस पे इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। अंत तक देखना, ये आपके काम आएगा स्टूडेंट। उससे पहले ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वित्त मंत्रालय ने इसको क्या है, परमिशन दे दिया है। तो इसके सिलेबस पे तो बात करेंगे कि इसके सिलेबस क्या है, कितना नंबर चेंज हुआ है, ये सब बात तो मैं करूंगा। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात करूंगा अपने सभी स्टूडेंट से। क्या इंपॉर्टेंट बात है, देख लेंगे। इंपॉर्टेंट बात देखिए, इस पे हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है। देखिए, ये कोर्स इसलिए अभी से लॉन्च कर दिया गया है, ये अपकमिंग वैकेंसी है। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो ऑनलाइन बैच है, जो कि रिकॉर्डेड बैच होगा 1760 में, और आपको लाइव बैच चाहिए तो 3500 रुपए का होगा। लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगा ये, मतलब जो भी लाइव क्लास होगा उसकी रिकॉर्डेड भी आपको दी जाएगी, ठीक है। और इसकी वैलिडिटी आपको 1 साल की दी जाएगी, ताकि 1 साल तक अगर एग्जाम में कुछ आगे पीछे होता है आप इसका इस्तेमाल कर सके। जितने भी बच्चे हैं, कमेंट में चले जाना, डिस्क्रिप्शन में चले जाना, या हमारे इस नंबर पे जाके आप इस कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमारे सारे अनुभवी टीचर इसमें पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। ये बात तो हो गई कोर्स से रिलेटेड। जो बच्चे जानना चाह रहे हैं, सर कोर्स लाइए, प्राइस बताइए, ये बता दिया मैंने। अच्छा, ये समझिए, पीजीडीआरडी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट, इसका क्या रोल है। जो ये कर लिया है उसको कितना परसेंट फायदा हो जाएगा इस एग्जाम में। क्या इसको 10% नंबर दिया जाएगा इस बार, कि 20% नंबर दिया जाएगा इस बार। देखिए, ज्यादा नंबर नहीं बांट सकता, क्योंकि इस बार का पेपर आपका 100 नंबर का होने वाला है। जो पेपर 150 का था वो 100 हो गया है। अगर 20% दे देगा तो 80% डाउन हो जाएगा वो तो नंबर। तो आप इसके लिए चिंता मत करिए। पिछले बार भी जो सिलेक्शन हुआ था नॉन पीजीआरडी वालों का ज्यादा हुआ था, तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा अगर प्रॉपर आप तैयारी करते हो। समझाता हूं इसमें। देखिए, ये आपका सिलेबस है। अगर आपने सिलेबस प्रॉपर फॉलो किया होगा तो यही आपका मेन सिलेबस, सामान्य ज्ञान, जिसमें छत्तीसगढ़ के संदर्भ का सारा सवाल आएगा। आजीविका मिशन, पंचायती राज, ग्रामीण विकास के फेलोशिप योजनाएं और सामान्य हिंदी, यही आपका स्टैंडर्ड सिलेबस है। मतलब इसी सिलेबस के अंदर आपके सवाल आने वाले हैं, ठीक है। अब पहले ये 150 नंबर का था, अगर अभी आप देखेंगे तो ये है, ये जो पहले का हमारा बनाया हुआ टॉपिक वाला है। अब ये सिलेबस आपके 150 का नहीं 100 का है। तो 100 का है तो चीजें इसकी बदल गई हैं बच्चों, है ना। अगर देखा जाए, अगर ये 100 का है तो ये टोटल टॉपिक में 30-30 का नहीं आएगा, 20-20 का जाएगा भी। तो ठीक है, इस बात को याद रखना। ये जो सिलेबस है, सिलेबस सेम है, सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं है, सिर्फ बदलाव है नंबर्स में। 150 को 100 कर दिया है और चेंज नहीं किया है। टॉपिक वही रहेगा, जैसे पहले भाग में है पंचायती राज, तो पंचायती राज से रिलेटेड 73वां संविधान संशोधन, छत्तीसगढ़ का पंचायती राज अधिनियम, त्रिस्तरीय पंचायती राज, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, जो कि आपका स्टैंडर्ड है, वो सारे टॉपिक इसमें पूछे जाएंगे, जो इसमें पहले दिया था, जो अभी दिया हुआ है ना। जैसे ग्रामीण विकास, अब देखिए इसमें जो योजनाएं होंगी वो लेटेस्ट योजना पे सवाल आएगा। आपको अपडेट करना पड़ेगा आपका डेटा, ऐसा नहीं कि आप पिछला वाला पढ़े। जो अभी लेटेस्ट है उस पे ही बात होगी, चाहे यूनिट 1 हो, 2 हो, 3 हो। ग्रामीण विकास की योजना है तो अभी लेटेस्ट योजना में जो उद्देश्य, पात्रता मिलने वाली है, आप उसी को पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर ग्रामीण विकास की योजना का संक्षिप्त जानकारी, लेटेस्ट, सब कुछ लेटेस्ट, चाहे मनरेगा पढ़ रहे हो, इंदिरा आवास पढ़ रहे हो, प्राइम आवास पढ़ रहे हो, सबको लेटेस्ट ही आपको अपडेट करना पड़ेगा। और ये हम अपने एप्लीकेशन में करा के देने वाले हैं आपको, ठीक है। और साथ ही साथ आपको समझा दूं मैं कि आपके सिर्फ नंबर में बदलाव आया है, टॉपिक वही है। भाई, आजीविका मिशन जो 30 नंबर का आ रहा था उसको भी 20 नंबर कर दिया। कहने का मतलब, अगर आप समझना चाहो इसको, ये है 5 यूनिट, अब आएंगे 100 नंबर के, तो मेरे हिसाब से सभी को 20 नंबर में ही तो डिवाइड करेगा ना, 20-20 नंबर ही देगा, है ना भाई। सभी को 20-20 नंबर देगा। तो भाई आपका क्या चेंज हुआ, सिर्फ आपके नंबर्स चेंज हुए हैं और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। टॉपिक्स यही रहेंगे, इसी के टॉपिक के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करना है आपको। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, इसी के टॉपिक के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करना है। आजीविका संबंधी जितने भी लेटेस्ट जानकारी है,
अब हिंदी तो कॉमन टॉपिक है भाई, पर ये 20 नंबर का हो गया है ना, ये 20 नंबर का हो गया। टॉपिक कॉमन है, जो पहले क्वेश्चन आते थे स्वर, संधि, लिंग, वचन, वर्तनीय, है ना, शब्द, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, लोकोक्तियां, सारे टॉपिक से आपके सवाल आएंगे। पर ये अब 200 पर जब किसने, वित्त विभाग ने स्वीकृति दे दी है, तो ये आयोग के पास आएगा और आयोग इसका एग्जाम लेगा। एग्जाम लेगा मतलब आपको कम से कम तैयारी अब से चालू करनी पड़ेगी, तब आप जाके उसको टच कर पाओगे। वरना वही होगा कि शेर आया कहानी, रियल में शेर आ गया, तैयारी नहीं करते लोग। अच्छा, ये सामान्य अध्ययन है, जीएस है, इसको भी 20 नंबर कर लो, है ना भाई। जीएस में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटना, मतलब ये करंट अफेयर है। फिर भारत का संविधान, ये संविधान का पूरा दिया रहता है। छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, पूरा भूगोल पढ़ना पड़ेगा आपको शिक्षा उद्देश्य से। यहाँ पे सीजी का वेटेज ज्यादा है, याद रखना। चाहे आप पंचायती राज में भी आपको छत्तीसगढ़ का पंचायती राज अधिनियम पढ़ना पड़ेगा और ये भी पढ़ना पड़ेगा, मतलब टॉपिक पूरे सेम है। छत्तीसगढ़ जनजाति संगीत, मतलब सीजी का ज्यादा रोल है और इसी रोल के कारण ये जो बोलते हैं ना, ये पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें मैथ्स नहीं है, रीजनिंग नहीं है, तो कई बच्चे जो रटने वाले हैं ये सबको समझ के रट के एग्जाम को पास कर सकते हैं। अब आपको देखो, ये 5 टॉपिक को रगड़ के पढ़ना है एग्जाम से पहले, और हमसे जुड़ना है तो कुछ नहीं करना है भाई। ये देखिए पीजीडीआरडी, इस पे बहुत दिक्कत है कि इनको कितना देंगे, 10% से ज्यादा नहीं देने वाले। और पिछले बार नॉन पीजीआरडी वालों का ज्यादा सिलेक्शन हुआ था, इस बात को याद रखना। और ये जो बैच है हमारा, इस नंबर पे आपको बैच परचेस करना है। और साथ में समझा दूं भाई, कई बच्चे क्लियर नहीं हो पाते, पढ़ाई दोनों में होगी, पढ़ाई आपकी दोनों में होगी। ऐसा नहीं कि एक में पढ़ाई होगा और एक में पढ़ाई नहीं होगा, अंतर समझा दे रहा हूं, इसको समझ के जाना जिन बच्चों को बैच चाहिए। ये वाली बैच है ऑनलाइन बैच। ऑनलाइन बैच का मतलब वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है, एनी टाइम टू यूज, 1 साल आप एनी टाइम टू यूज कर सकते हो। पीडीएफ डाउनलोडेबल, मतलब पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ को आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल पर सेव कर सकते हो। 1 साल के लिए वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगा। एग्जाम से पहले आपकी कोर्स कंप्लीट हो जाएगी, रिवीजन भी करा देंगे। ये ऑनलाइन बैच है, इसकी फीस है 1760। अगर आपको लाइव पढ़ना है, डेली क्लास होगी, लाइव बैच होगा, उसकी फीस है 3500। लाइव प्लस रिकॉर्डेड, मतलब जो भी लाइव क्लास होगा वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दे दिया जाएगा। जब आपको समय मिलता है आप इस पर रिवीजन करिए। पीडीएफ इसमें भी है, टेस्ट सीरीज दोनों में है, दोनों में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, इसमें भी टेस्ट है, इसमें भी टेस्ट है, ठीक है। तो ये हमारा बैच है, 3 से 4 टीचर इसकी आपको क्लास देंगे और आपको पढ़ना है, रेगुलर टच में रहना है और तैयारी को बहुत बेहतर करना है बच्चों, क्योंकि ये पद आने वाला है। आपको जब वित्त विभाग से इसकी स्वीकृति मिल गई है, मतलब ये एग्जाम तो होगा ही होगा। अगर जो चीज होगा उसकी तैयारी आज से नहीं करोगे तो कब से करोगे? इस नंबर में एडीओ लिखिए, आपको क्या चाहिए वो लिखिए, आपको रिप्लाई आएगा। नीचे कमेंट में जाइए, वहां से लिंक क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से लिंक करिए। बस आपको तैयारी करना है स्टूडेंट, वरना एग्जाम आ जाएगा, नोटिफिकेशन के बाद तैयारी पे जाओगे तो समय लगेगा। अभी से पढ़ना चाहोगे तो हम आपको बेहतर और बेस्ट तैयारी करके देने वाले बच्चों। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वो आज से एडीओ बनना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर बताएं। आप क्या सोचते हो और क्या अच्छा होना चाहिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दें बच्चों। इस वीडियो में इतना ही। ओके बाय, धन्यवाद।